बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक आज़िब तारिक, आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का आपको एक बयान, उनकी कही हुई एक बात बड़े अच्छे तरीके से याद होगी। इमरान खान साहब ने कहा था कि कर्जे लेने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती और मैं हुकूमत में आकर कभी कर्ज नहीं लूँगा और कभी वो कौमें खुशहाल नहीं होती। अगर जब एक मुल्क का हुक्मरान किसी के आगे झुकेगा, उससे कर्जा लेगा, तो ये यकीनन पूरी कौम की ये रुसवाई है और उसका नाम कभी रोशन नहीं होगा। नाजरीन, इसी हवाले से आज मुल्की कर्जा जात के हवाले से कौमी असम्बली में आज एक रिपोर्ट पेश की गई और वो रिपोर्ट भी वजारत खजाना की जानिब से पेश की गई है। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है, हमने जब इसको देखा, इसको समझा, तो यकीन माने बड़ी हैरानगी का इजहार हुआ कि वो इमरान खान साहब जो ये बयान दे रहे थे, आज उनकी हुकूमत ने जब ये रिपोर्ट पेश की तो इसका ये हाल है। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर हम आते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। नाज़रीन, मुल्की कर्जा जात में हुकूमत की तरफ से 14 अरब का इजाफा किया गया है, 14 अरब रुपए का। नाज़रीन, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2019 में 81.1% तक हमारे मुल्क का कर्जा था और जबकि 2019 में मजमूई कर्जा जात 105.9% तक रहा। और अब रवा माली साल 2020 की अब हम बात करें तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 106.8% तक यह कर्जा पहुंच चुका है। नाज़रीन, जब कोरोना की वबा थी, इसमें हम एक गरीब कंट्री हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे हुक्मरान जमात को बहुत सी अमदाद मिली, मुल्की अमदाद, गैर मुल्की अमदाद मिली। वो अमदाद कितनी थी ज़रा सुनिएगा। वो अमदाद 13 अरब 55 करोड़ 21 लाख और 10,000 डॉलर थे। वो कहाँ गए, वो अमदाद कहाँ गई, उस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जब 2020 का बजट पेश किया गया, उसमें भी IMF से भारी तादाद में कर्जा लिया गया। साल 2020 में मुल्की कर्जा जात तवक्का यही थी कि कम होगा, लेकिन ये कर्जा जात बजाय कम होने के अब इस टाइम 84.4% तक पहुंच चुका है। और जबकि इसी की निस्बतन 2019 में देखा जाए तो यही कर्जा 81.1% तक रुका हुआ था। नाजरीन, ये जो 2019 की बात कर रहा हूं, ये कोई मैं साबका हुकूमतों की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें भी हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब 2019 में वज़ीर आज़म थे। हालांकि ये जो 2019 में कर्जा 81.1% तक था, ये भी बहुत ज़्यादा था। इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इक़्तिदार में आकर पहले अपने खिताब में ही कहा था कि हम कभी कर्जा नहीं लेंगे। उसके बाद फ़ौरन उन्होंने कर्ज पर कर्ज लेना शुरू कर दिया। बहुत सी हमारी मुल्की चीज़ें उन्होंने गिरवी में रख दी और अब माली साल 2020 में अब ये मौका पेश किया गया कि अगर कोरोना वायरस ना होता तो हम ये कर्जा कम करते। यार, जो आपने 13 अरब 55 करोड़ 21 लाख 10,000 गैर मुल्की जो आपको अमदाद मिली कोरोना के नाम पर, वो कहां गई? कोरोना वायरस के दिनों में अवाम ने अपनी मदद आपके तहत अपने घर चलाए, अवाम ने अपनी मदद आपके तहत लोगों की अमदाद की। हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन किया गया। हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ फी कस 12,000 रुपए दिए गए, वो भी उन लोगों को दिए गए जो साबका हुकूमतों ने जो सर्वे किया था, बीच में अपने जाती बंदों को भी नवाजा था। मौजूदा हुकूमत ने उन्हीं लोगों को 12,000 रुपए दिए और उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में भी आकर वो पैसे लेने आए थे। हमने खुद देखा और आप आवाम भी बखूबी आगाह हैं, इस बात को जानते हैं। और जबकि जो गरीब और जो अमदाद के मुस्तहिक थे, उनको अमदाद नहीं मिली। अब हमारी जो IMF है, जिनसे हम अक्सर कर्जा लेते हैं, और यकीनन आज इसी की वजह से आज हमारा मुल्क
तंजली का शिकार हो चुका है। इस बार आवाम जानती है कि जो बिजली और गैस के बिलों का जो लोड आवाम पर डाला गया है, आवाम की चीखें तक निकल चुकी हैं। और अब IMF ने एक बार फिर हमें ये हुक्मनामा जारी कर दिया हमारी हुकूमत को कि बिजली और गैस के बिलों, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए और इसका बोझ भी अब आवाम पर डाला जाएगा। इस हवाले से भी देखिए किस बार जो बिल आए यकीनन उसी के हुक्म की वजह से आए, नहीं तो इतने बिल कभी हमारे आते नहीं थे। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाज़रीन इसलिए मुंतखब किया था कि हमारी हुकूमत तरक्की की राह पर, इमरान खान साहब की हुकूमत तरक्की की राह पर चलेगी, पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात मिलेगी और इसके बायस हमारे ये जो 2 साल थे मौजूदा हुकूमत के कर्ज़ों पर कर्ज लेते चलेगी। आज पाकिस्तान गुर्बत, बेरोज़गारी का शिकार हो चुका है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। गरीब आवाम को किसी तरह का मौजूदा हुकूमत ने कोई सहूलत फराहम नहीं की, कोई रिलीफ नहीं दिया। नाज़रीन, हमने पहले भी एक बात की थी कि एशियन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट जारी की गई थी, एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उनकी जानिब से, उन्होंने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान को जल्द गुर्बत का भी सामना करना पड़ेगा, बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ेगा, महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये बातें कही थी कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में मजीद तंजली का शिकार होगा, मजीद बड़े चैलेंज का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद हमारी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। उनके वज़ीर मशीर टीवियों पर आकर ये बयान देते रहे, लेकिन उसके बाद आज जब ये रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की गई मुल्की कर्जा जात के हवाले से, तो मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी का पोल था आज पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया इसको कि इमरान खान साहब के जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए। इमरान खान साहब ने जो आवाम को रिलीफ देने की बातें थी वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा हुकूमत के अवाम के, आज हमारे पाकिस्तान को कोई इमरान खान साहब नहीं चला रहे, कोई उनके वुज़रा नहीं चला रहे, बल्कि मशीर पाकिस्तान को चला रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जब कौमी असम्बली में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल पेश किया गया तो वो भी हमारे मशीर साहब ने पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया, शदीद शोर शराबा भी हुआ कि एक मशीर किस तरह कौमी असम्बली में दाखिल हुआ और वो किस तरह इतने बड़े बिल पेश कर रहा है और वो बिल मंजूर भी कर लिए गए। खैर, ये जो बिल थे ठीक है, पास हो गए, एक अच्छी बात है। पाकिस्तान अब मजीद जो करप्शन हो रही थी नहीं होगी, लेकिन बाज़ाहिर ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे जो पाकिस्तान को मशीर चला रहे हैं, आज हमारी इकॉनमी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। गरीब तबके को इमरान खान साहब हर स्पीच में कहते हैं हम गरीब जो तबका के लोग हैं उनको ऊपर लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर जो बंडल पड़ा हुआ था, जो प्रेशर था उनके ऊपर, जो मुतासर हो चुके थे, हम उनको सहूलत दे रहे हैं, उनको ऊपर ला रहे हैं। इमरान खान साहब, शायद आपको ये अंदाजा नहीं है, आप सिर्फ टीवियों पर आकर बयान देते हैं, आगे जिनको ये मामला सपोर्ट करते हैं, जिनको आप गाइडलाइन देते हैं, वो किसी सूरत काम नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान की माशियत को देख लें, पाकिस्तान की इकानमी को देख लें, पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उनको देख लें, हर तरह से बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, हर चीज बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है और यकीनन शायद आने वाले दिनों में हमें मजीद चैलेंज का सामना भी करना पड़े। अब जो कर्जे जात की जो लिस्ट थी, इतनी लंबी लिस्ट है, अगर मैं इसको पढ़ने पर जाऊं तो मैं आपको बता नहीं सकता। अब हम जो भी कदम उठाते हैं, जो भी हम इकदाम करते हैं, जो इस प्रोजेक्ट का आगाज करते हैं, उसमें हमें कर्ज लेना पड़ता है। इमरान खान साहब ने यह कहा कि हमने 2 सालों में इतने अरब डॉलर भी कर्ज वापस कर दिया, उसकी तफसील शायद इस बिल में मौजूद नहीं थी। अगर कर्ज वापस किया तो फिर भी इतना कर्ज 2 सालों में समझ से बालातर है, जबकि मौक़िफ़ ये था कि हम हुकूमत में आकर इस कर्ज को 1 साल के अंदर अंदर
ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जबकि यही कर्जा मौजूदा हुकूमत ने साबका हुकूमतों की निस्बतन ये कर्जा दुगना कर दिया। आज इन्हीं कर्जों की वजह से पाकिस्तान की माशियत के साथ साथ अगर देखें तो डॉलर भी हमारे हाथ से निकल चुका है, हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। 170 के लगभग मेरे ख्याल में डॉलर इस वक्त मौजूद है, और पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान के जो रुपए की कदर कीमत है, वो इस टाइम सिफर के बराबर है, ना होने के बराबर है। सिर्फ इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, उनकी ना तजर्बाकारी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब ने मशीरों को आगे किया हुआ है, वुज़रा को आगे किया हुआ है, ज़ाती तौर पर उनकी कोई भी जो गाइडलाइंस है वो काम नहीं कर रही। आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर, पाकिस्तान की जो इक़्तिदार में है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। इससे बेहतर था कि जो साबका हुकूमतें थीं उनके दौर में इस शरह तक कर्ज नहीं पहुंचा था हमारा। और अब जो आलमी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उसके भी मौक़िफ़ सामने आए थे, वो भी सच साबित हो चुके हैं। IMF मजीद हम पर ये बोझ डालता चला जा रहा है कि बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करें। हमारे पाकिस्तान की मेरे अंदाजे में 50% से ज़ायद ऐसी जो प्रोजेक्ट हैं जो IMF को हमने दे दिए हैं। हमने उन चीज़ों को गिरवी रखा हुआ है, हमने उस पर कर्ज लिया हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान आज तरक्की की राह पर नहीं चल रहा। इमरान खान साहब के जो दावे थे वो सिफर पर पहुंच के मदीना की रियासत का जो दावा किया गया था वो भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नए पाकिस्तान तब्दीली के नाम पर जो पाकिस्तान का मंशूर रखा गया था, तब्दीली क्या, आज हम नए पाकिस्तान के नाम पर तंजली का शिकार होते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, हमारा काम था जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी थी, जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, हमने आपकी नज़र करनी थी। ये थे कुछ अहम पॉइंट ऑफ व्यू। यकीनन आपको समझ आ चुके होंगे कि गुज़श्ता 2 सालों में मौजूदा 2020 और पिछले साल 2019 में कर्ज की शरह में तेज़ तरीन सतह पर इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत ने जो कर्ज दिए, ये सिर्फ जो वापस इंस्टॉलमेंट कर्ज की सूरत में दी, वो सिर्फ वही थी जो साबका हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ वही दिए। मौजूदा हुकूमत ने बहुत आला सतह पर कर्जे लिए हुए हैं। ये थी नाज़रीन हमारे पास कुछ अहम अपडेट, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। मजीद अगर हमें कोई अपडेट मिलती है तो इंशाल्लाह लम्हा बिलम्हा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक आज़िब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।